भगवानुवाच इत्येतद् ब्रह्मणः पुत्रा आश्रित्यात्मानुशासनं सनन्दन मथानर्जुः सिद्धः ज्ञात्वात्मनो गतिम् इत्यशेष समाम्नाय पुराणोपनिषद्रसः समोदधृतः पूर्वजातैर्व्योम यानिर्महात्मभिः त्वं चैतत् ब्रह्मदायाद श्रद्धयात्मानुशासनं धार्यं शरगां कामं कामानां भर्जनं नृणाम्। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि, इस प्रकार शनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृत से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके पूर्वज थे। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद, पुराण और उपनिषद का रस निचोड़ लिया है। यह सबका सार सर्वस्व है। देवर्षि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। अपने पुत्रों के लिए संपत्ति में क्या छोड़ना चाहिए? ज्ञान की संपत्ति छोड़नी चाहिए, है ना? चूंकि कहा गया है, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र हुआ तो भी आपके संचय किए हुए धर्म को नाश कर देगा, और पुत्र अगर सुपुत्र हुआ तो वह नहीं भी छोड़िएगा तो भी वह अर्जन कर लेगा। तो सबसे बड़ा धन क्या पुत्रों के लिए छोड़ना चाहिए? ज्ञान की संपत्ति छोड़ना चाहिए और उसे ज्ञानवान बनाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी तो अपना अपना प्रारब्ध है। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। किनको बोला जा रहा है? नारद जी को। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री शुकवाच एवं स ऋषिनादिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान् पूर्णः श्रुतधरो राजन्नः वीरव्रतो मुनिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्णकाम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उसकी धारणा हो जाती है, मतलब जो सुनते हैं वो धारण कर लेते हैं। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा। द्युपतयो विदुरन्त मनन्त तेन च भवन् गिरः श्रुतिमौलयः त्वयि फलन्ति यतो नम इत्यतो जय जयेति भजेत तव तत्पदम। हे अनंत, ब्रह्मा आदि देवता आपका अंत नहीं जानते। हे अनंत, ब्रह्मा आदि देवता आपका अंत नहीं जानते, न आप ही जानते और न तो वेदों की मुकुटमणि उपनिषदें ही जानती हैं, क्योंकि आप अनंत हैं। उपनिषदें नमो नमः, जय हो यह कहकर आप में चरितार्थ होती हैं। इसलिए मैं भी नमो नमः, जय हो यही कहकर आपके चरण कमल की उपासना करता हूं। नारद जी कहते हैं, नारद वाचो नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय मलकृतये यो धत्ते सर्वभूतानां भवायो शतिः कलाः।
इत्याद्यमृषीमानम्य तक्षिष्यांश्च महात्मनः ततो गादाश्रमं साक्षात् पितृदैपायनस्य मे सभाजितो भगवता कृतासन परिग्रहः तस्मै तद् वर्णयामास नारायण मुखाच्छ्रुतम् इति तद् वर्णितं राजन यन्यः प्रश्नः कृतस्त्वया यथा ब्रह्मण्य निर्देश्ये निर्गुणेऽपि मनश्चरेत योऽस्योत्प्रेक्षक आदिमध्यनिधने यो व्यक्त जीवेश्वरो यः सृष्ट वेद मनो प्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्तितः यं सम्पद्य जहात्यजामनुषे सुप्तः कुलायां यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिं। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं, आपकी कीर्ति परम पवित्र है, आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किए रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वाप्यायन के आश्रम पर आए गए। भगवान वेदव्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवर्षि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करती हैं और उसमें मन को कैसे प्रवेश होता है। यही तो तुम्हारा प्रश्न था परीक्षित। भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं। भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण भी करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति अवस्था में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। इत्री श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे नारद नारायण संवादे वेदस्तुतिर्नाम सप्ताशीतमो अध्यायः। प्रेम से बोली सुखदेव भगवान की जय। प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय। फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में या फिर लाइव सेशन में या जूम पर या फिर गूगल मीट पर। सौभाग्य रहा तो फिर कभी पूरा का पूरा लाइव सेशन चलेगा। अभी जितना संभव हो पा रहा है आप लोगों को उसमें हम शामिल कर रहे हैं। प्रेम सोली भागवत भगवान की जय। प्रेम सोली आनंद खंड भगवान की जय। बोलो आनंदम आनंदम आनंदम। बोलो आरोग्यम आरोग्यम आरोग्यम। बोलो आनंदम आरोग्यम ऐश्वर्यम। बोलो आनंदम आरोग्यम ऐश्वर्यम। बोलो आनंदम आरोग्यम ऐश्वर्यम। इसको प्रतिदिन कम से कम 100 बार ताली बजा करके गाना चाहिए। क्या गाना चाहिए? बोलो आनंदम आरोग्यम ऐश्वर्यम। बोलो आनंदम आरोग्यम ऐश्वर्यम। आनंदम आरोग्यम ऐश्वर्यम। आनंदम आरोग्यम ऐश्वर्यम। तथास्तु तथास्तु तथास्तु।